साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चंद्रशेखर आजाद को 29 जून को कौशांबी जाना था। कौशांबी में एक 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी और फिर उसके परिवारजनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, तो वो मामला संदेहास्पद और विवादास्पद था। तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद को पीड़ितों से मिलने के लिए जाना था, सही हालात जानने के लिए जाना था। और वहीं करछना थाने में एक दलित युवक की जलाकर हत्या कर दी गई थी, उनके पीड़ितों से भी मिलने जाना था। वहां 2 जगह चंद्रशेखर आजाद के प्रोग्राम थे, जिसकी सूचना पहले से प्रशासन को दी गई थी। उसके बाद में 29 जून को सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में पुलिस बल वहां लगा दिया जाता है। जैसा कि तकरीबन होता है कि चंद्रशेखर आजाद जी जहां भी पहुंचते हैं तो उनके भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करते हैं, और वो हुआ भी। लेकिन पुलिस ने उनको यह कहकर कि अभी फिलहाल वहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप अभी यहां रुके, और यह कहकर उनको सर्किट हाउस ले जाया गया और उनको कहा गया कि हम आपके मिलने का जल्दी इंतजाम करते हैं। लेकिन यह कहना शायद किसी साजिश का हिस्सा था, और करीब 2.5 घंटे तक उनको वहां पर ही रखा गया और नहीं निकलने दिया गया। जबकि चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने के लिए वहां लोग इंतजार कर रहे थे, रास्ते में इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको वहां रोके रखा गया। और जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी दिक्कत है तो पुलिस चाहे मुझे अकेले को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां ले जाए और मैं उनसे मिलके वापस आ जाऊंगा, या उन पीड़ितों के परिवार वालों को यहां बुला ले, मैं यहां सर्किट हाउस में ही मिल लूंगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से जितना भी कोऑपरेट कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन वहां के प्रशासन को तो शायद कुछ और ही करना था, जिसकी वजह से उनको 8 घंटे तक वहीं रोके रखा गया। अब इस दौरान करछना में कहा जाता है कि उनके समर्थकों में काफी बवाल हुआ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा है वो यह है कि जिस तरीके के वीडियो वहां से निकल के आ रहे हैं उनमें पुलिस के साथ आम लोग मिलकर वहां की मोटरसाइकिल और गाड़ी को तोड़ रहे हैं, जिससे लगता है कि पुलिस ने ये स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि अगर चंद्रशेखर आजाद को वहां प्रयागराज पर एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा तो उनके समर्थकों में उबाल होगा, और उसी का बहाना लगाकर पुलिस खुद और अपने आम लोगों की मदद से या जनता के लोगों की मदद से तोड़फोड़ करेगी, और उसके बाद में भीम आर्मी के लोगों को बदनाम किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनका अपमान किया जाएगा, और उनके खिलाफ जितनी भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करना था तो पुलिस प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद को वहां क्यों नहीं जाने दिया गया, चाहे वो अपने दल बल के साथ जाते, या अगर उसमें दिक्कत थी तो पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर चंद्रशेखर आजाद को वहां पीड़ितों से मिलाने के लिए ले जा सकती थी, वो भी नहीं किया। और परिवार वालों को भी वहां सर्किट हाउस पर ला सकती थी, लेकिन वो भी नहीं किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला था। हालांकि काफी हंगामा हुआ और करीब
600 के करीब एफआईआर, करीब 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसमें बताते हैं करीब 51 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य कार्रवाइयां की जा रही हैं। उसमें सबसे बड़ी जो बात एक और हुई वो ये कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके कान पकड़वाए गए और कान पकड़वाकर उनके वीडियो बनाकर जारी किए गए, जो प्रशासन की मानसिकता को बताता है, जो कि एकदम गैर संवैधानिक है। पुलिस किसी को गिरफ्तार तो कर सकती है लेकिन उसका अपमान नहीं कर सकती। जिस तरीके से अपमान किया गया उससे तो साफ लगता है कि दलितों के साथ में पुलिस ने यह जानबूझकर किया, क्योंकि उसी प्रदेश में जो आगरा में एक जाति विशेष की सेना जिसने डबल बैरल की बंदूक और अन्य हथियार और लाठी डंडे लहराए और कितना हंगामा काटा, उनके तो कान नहीं पकड़वाए, उनके खिलाफ तो इतनी कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब साफ था, जिसके बारे में चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा भी है कि यह स्क्रिप्ट लिखी हुई थी और जो लिखी हुई थी उसी के अनुसार किया गया और उसी की वजह से और उन्हीं के हिसाब से वो पूरा हंगामा हुआ। अन्यथा चंद्रशेखर आजाद को पुलिस अपनी गाड़ी में वहां ले जाकर मिला सकती थी, जैसा कि तकरीबन कई सिचुएशंस में पुलिस करती है, या परिवार वालों को, जो पीड़ित थे उनके परिवार वालों को वहां से लाकर सर्किट हाउस में ही चंद्रशेखर आजाद से मिला सकती थी, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद कह भी रहे थे और ना ही चंद्रशेखर आजाद को वहां जाने दिया। जो पुलिस प्रयागराज एयरपोर्ट पर लगाई गई थी, इतना इंतजाम अगर वहां जहां चंद्रशेखर आजाद को जाना था वहां लगाई जाती तो कोई बात ही नहीं होती। जहां गैर जरूरी थी वहां पुलिस लगाई और जहां जरूरी था पूरा अरेंजमेंट करना वहां नहीं लगाई। वो भी यही दर्शाता है कि उनकी स्क्रिप्ट इसी हिसाब से लिखी गई थी कि वहां तो जाने ही नहीं देना है, तो वहां पुलिस क्यों लगानी। शायद प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा था और उनकी सोच, जिनके इशारे पर पुलिस प्रशासन काम कर रहा था, उनकी सोच शायद यही रही होगी कि जब करछना और कौशाम्बी चंद्रशेखर आजाद को जाने ही नहीं देना है तो वहां पुलिस किस लिए लगानी, इसलिए वहां शायद कोई इंतजाम नहीं किया गया होगा। ये भी चीज वो स्क्रिप्ट की तरफ इशारा करती है। अब ये स्क्रिप्ट क्यों लिखी गई उसकी संभावनाएं काफी यही बताती हैं कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उनकी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बढ़ रहे हैं, जनता उनसे जितना जुड़ रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन जो उनके चल रहे हैं उनमें जितनी जनता आ रही है, उससे विशेष वर्ग के लोगों को यह लगता है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं उनकी खटिया ना खड़ी कर दें और उनको रोकना जरूरी है। तो ये जो दमनात्मक कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी यही लगता है कि जितने ज्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे, जितनी अपमानजनक कार्रवाई करेंगे, उससे शायद चंद्रशेखर आजाद से लोगों का मोह भंग हो जाए और लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ना बंद कर दें। ये सारे हालात तो यही बता रहे हैं, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद ने आरोप भी लगाया है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसमें राज्य सरकार इस घटना की जांच सीबीआई से कराने के लिए रिकमेंड करे या जांच कराने की बात कहे। जबकि इतना बड़ा इंसिडेंट है जिसमें इतनी एफआईआर और इतने लोगों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई और जिस पर आरोप इतने हैं और हालात ऐसे हैं, तो ऐसे में तो वैसे सीबीआई से जांच करानी चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। वैसे आगे जितना जैसा लगता है और चंद्रशेखर आजाद का हालातों से निपटने का जो तरीका है, उनसे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आजाद
ऐसी किन्हीं घटनाओं या हालातों से कहीं दबेंगे या कमजोर पड़ेंगे या जनता उनसे पीछे हटेगी। ऐसे हालातों से जनता और ज्यादा जुड़ती है और चंद्रशेखर आजाद उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। सोचिए अगर 2017 में चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो चंद्रशेखर आजाद को कौन जानता। फिर चंद्रशेखर आजाद पे एनएसए लगाया। उसके बाद में जब एनआरसी चल रहा था उस समय जामा मस्जिद के बाहर, जामा मस्जिद के गेट पर जो चंद्रशेखर आजाद ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी, उसमें अगर चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जो कि गैर जरूरी था, क्योंकि उसमें पुलिस कोई भी एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई और कोर्ट ने उस समय यह कहा था कि वहां पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ना कोई गलत बात थोड़ी है। और जिसमें पुलिस को, हालांकि पुलिस ने यह एलिगेशन लगाया था कि जो चंद्रशेखर आजाद ने वहां बयान दिए वो हालातों को खराब करने वाले थे, लेकिन कोर्ट द्वारा मांगने पर पुलिस ऐसा कोई भी वीडियो कोर्ट में पेश नहीं कर सकी थी। तो मेरा कहने का मतलब है जहां गैर जरूरी था, गैर जरूरी हालातों में, गैर जरूरी मौके पर चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया और चंद्रशेखर आजाद उतने ही बढ़ते चले गए। उसके बाद में वो भी इंसिडेंट हुआ था जो दिल्ली में मंदिर तोड़ा गया, रविदास मंदिर, उस पर जो आंदोलन किया गया वो भी संदेहास्पद था कि उसमें वहां पहुंचकर लाइट चली गई और शाम होते होते वो अचानक ऐसा हुआ, जबकि वो साफ था कि चंद्रशेखर और उनके समर्थकों का किया हुआ हंगामा नहीं था। उसमें भी वही आरोप लगे थे, लेकिन इन घटनाओं से चंद्रशेखर आजाद कभी घटे नहीं या उनके समर्थकों में कभी कमी नहीं आई और उतने ही बढ़ते गए। तो जो लोग सोचते हैं कि इन घटनाओं से चंद्रशेखर आजाद का काफिला कम होगा, वो गलत फहमी लगती है। चंद्रशेखर आजाद या बाबा साहेब का भी वही था, और बाबा साहेब के बारे में जो कहा जाता है कि जितना दबाओगे वो बीज ऐसा है कि वो उतना ही दुगनी ताकत से बढ़ेगा। वही चंद्रशेखर आजाद के बारे में अभी तक के हालात जो रहे हैं वो यही बताते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद का जो प्लान है आगे, जो उन्होंने घोषणा की है कि वो लखनऊ जाकर विधानसभा और सीएम रेजिडेंस पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तो उसमें देखना है कि वो क्या और कितना बड़ा वो कर पाएंगे। और उसमें हालांकि जो मनु मीडिया है, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो बार बार वो दिखा रही है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों का साथ छोड़ा, और ये उसके बारे में भी चंद्रशेखर आजाद ने साफ किया है कि उनकी लीगल टीम काम करेगी और जो उनके अपने आदमी बंद होंगे उनकी हर सहायता की जाएगी। हालांकि ये कंफ्यूजन है और मन मीडिया जानबूझकर उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हमारे समर्थक ऐसा नहीं कर सकते, हमारे समर्थक तोड़फोड़ और हिंसा में विश्वास कभी नहीं करते हैं। और यह पुलिस और पुलिस के साथ जो अन्य लोग मिले हुए थे वो किसी संगठन के हो सकते हैं, उन्होंने ये तोड़फोड़ की और उसके बहाने हमारे लोगों को, या कहेंगे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनका अपमान किया गया। और अभी भी पुलिस ने भय का माहौल बना रखा है, क्योंकि पुलिस के साथ जो दलितों के घर जाते हैं तो पुलिस के साथ जो अन्य लोग होते हैं उनका क्या मतलब। और बात भी सही है, पुलिस जाए, चेक करे, वेरीफाई करे, गिरफ्तार करे, लेकिन उसके साथ जो आम आदमी या गैर पुलिस के लोग जो जाते हैं वो संदेह पैदा करते हैं और उनके बारे में तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उस पुलिस अफसर के खिलाफ भी की जानी चाहिए जो पुलिस अफसर किसी पब्लिक आदमी को लेकर किसी के घर दबिश देने जाता है। तब तक ये हालात हैं, आगे जैसे भी सिचुएशंस बनेंगे आपके सामने पेश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब,
वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपका इसमें क्या कहना है। धन्यवाद। जय भीम।